हमने इन्हीं दिनों सीखा है बपतिस्मे के विषय में। बपतिस्मा क्या है कर उसको हमने क्रम से आगे सीखा है कि बपतिस्मा कौन ले सकता है और बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। और उसके साथ हमने सीखा बपतिस्मा कब तक एक व्यक्ति नहीं ले सकता और फिर कब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है कर हमने ये बातें सीखी हैं। तो इसी के संबंध में आज हम और एक विषय सीखेंगे अगला, ऐसे ही बपतिस्मे के पर ही, कि बपतिस्मा लेने के बाद की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है, या बपतिस्मे के बाद की परिस्थिति के बारे में हम देखेंगे कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या परिस्थिति में चेंज आया। तो इस विषय में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 27 वचन। 26-27 में पढ़ता हूँ। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। 27 वचन एक बार और पढ़ता हूं मैं। लिखा है, और तुम में से जितनों ने, खाली जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने ही मसीह को पहना है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो हमने समझना है बपतिस्मा लेने के बाद की जो परिस्थिति है वो कैसी है। बपतिस्मे के द्वारा किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनने के बाद अब हमारी पहचान, या अब एक व्यक्ति की पहचान क्या बनती है? मसीह ही बनती है। जैसे पुलिस की वर्दी होती है, वर्दी डालने के बाद वो पुलिस वाला होता है, और वर्दी से चोर डाकू क्या भी होते हैं, डरते हैं, दूर से ही देख लेते हैं आकर। वो व्यक्ति विशेष का डर नहीं है, परंतु वर्दी का डर है। जैसे वर्दी, वकील के पास भी उसका अपना एक वर्दी होती है, पुलिस के पास भी, डॉक्टर के पास भी उसकी वर्दी से पहचाना जाता है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। उसी प्रकार बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति किसको पहन लेता है? मसीह को पहन लेता है। अब उसकी पहचान क्या बनती है? मसीह ही बनती है। इसलिए आगे 28 वचन में लिखा है, अब न कोई यहूदी रहा और न कोई यूनानी और न कोई दास, न स्वतंत्र, न नर और न कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इधर हमने समझना है बपतिस्मा लेने के बाद हमने, यानी कि जैसे एक पुलिस वाले व्यक्ति से क्या होता है, चोर डाकू दूर से देखकर क्या होते हैं? कांपते हैं। भले ही वो वैसे ही जा रहा है, लेकिन दूर से देखकर क्या होते हैं? चोर डाकू कांपते हैं। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति ने मसीह को पहन लिया है तो मसीह के कारण शैतान भी उससे डरता है। शैतान को मालूम है कि ये व्यक्ति कौन है। कई बार हम बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, परंतु शैतान को अच्छे से मालूम है ये व्यक्ति कौन है। क्योंकि हमने देखा है कि बपतिस्मे में 3 क्या भी होती हैं, गवाही भी होती हैं। शैतान के सामने भी पूरा ऐलान होता है बपतिस्मा। और इधर हम देखते हैं कि बपतिस्मे के बिना हम किसको पहने होते हैं? पहले बपतिस्मे के पहले भी हमने पहना होता है, एक व्यक्ति ने पहना होता है, संसार को पहना होता है, और उसके साथ साथ शैतान को भी पहना होता है। हमने समझना है शैतान का हक होता है, अधिकार होता है एक व्यक्ति के ऊपर। हर एक व्यक्ति के ऊपर शैतान का हक है। और जब तक शैतान का, संसार का उस व्यक्ति ने पहना हुआ है, जब तक शैतान के लिए भी, और हमने पिछली बार देखा था कब एक व्यक्ति बपतिस्मा ले सकता है? पाप के लिए जब मर जाता है और
जब संसार के लिए मर जाता है तब उस मरे हुए व्यक्ति को क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो जब इसको दफना दिया गया, यानी कि इसने अब जो पानी में से बाहर निकला, अब इसने किसको पहन लिया, मसीह को पहन लिया। तो इसलिए अब इसकी क्या है, इसकी पहचान बदल गई। अब ये क्या बन गया, मसीही बन गया। अब इसकी पहचान मसीह है। परमेश्वर भी इसको अपने पुत्र के तौर पर देखता है। जब इसको देखता है व्यक्ति को, बपतिस्मा लिए व्यक्ति को, तो यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह की धार्मिकता को देख रहा है। ऐसे देख रहा है जैसे इस व्यक्ति ने कभी पाप ही नहीं किया। अब पिता पुत्र के तौर पर देख रहा है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमने समझना। शैतान भी कैसे देख रहा है, मसीह को देख रहा है। और परमेश्वर भी कैसे देख रहा है, मसीह को देख रहा है। मसीह को पहन लिया, तो हम मसीह को पहने हुए हैं। परंतु अंदर से परमेश्वर हमें बदलने का काम क्या कर रहा है, अंदर से बदलने का काम। अंदर अपना आत्मा डाल दिया, बाहर से अपने पुत्र को, मसीह को पहना दिया। इसलिए शैतान को अच्छे से मालूम है, वो हमें छू नहीं सकता, परंतु वो कोशिश करता है शैतान कि हम भूल जाएं कि हमने क्या पहना हुआ है, और हम क्या करें, उससे क्या आ जाएं, उस परिस्थिति से क्या आ जाएं, बाहर आ जाएं। तो इस चीज़ को हमने क्या होना होगा, समझना होगा। तो पहले शैतान को पहना था, इसीलिए जब बपतिस्मा लिया जाता है पहले शैतान को क्या किया जाता है, उतारा जाता है। संसार को क्या किया जाता है, उतारा जाता है। जो भी उसका है अधिकार, यीशु ने कहा इस संसार का ईश्वर आता है और उसका मुझ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए शैतान का, संसार का हम में कुछ भी नहीं होना। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो। इसलिए संसार सिर्फ अपनों से प्रीति करता है, तुमसे संसार क्या करेगा, बैर करेगा। तो इसलिए हमने समझना है, यीशु ने हमें संसार में से चुन लिया, दाम देकर खरीद लिया। शैतान के वश में थे, संसार के हम क्या थे, गुलामी में पड़े हुए थे। परंतु परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से उसने हमें दाम दिया, अपने इकलौते पुत्र का। यीशु ने अपने लहू का दाम देकर हमें क्या किया, उसके हाथ से छुड़ाया। और आगे अब जब हमने बपतिस्मा ले लिया, हमारी पहचान बदल गई, हम मसीही बन गए। हमारा धर्म चेंज नहीं हुआ, हमने कोई बाहरी वस्त्र नहीं डाला जैसे दुनिया क्या करती है, कोई धर्म चेंज करती है या कुछ ना कुछ अपना पहरावा चेंज करते हैं, गले में कुछ माड़ा हार या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ डालकर क्या करते हैं, तिलक लगाकर या मुंडन कर कर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या किया, संसार को उतारा और शैतान को उतारा और किसको पहन लिया, बपतिस्मे के द्वारा मसीह को पहन लिया। तो इस चीज़ को हमने क्या होना होगा, समझना होगा। तो इस चीज़ को, अब दूसरी बात, बपतिस्मा लेने की बाद की परिस्थिति की दूसरी बात हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और 7 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 7 वचन, 17 वचन लिखा है। इसलिए 16 वचन से मैं पढ़ता हूँ। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यद्यपि मसीह ने और हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नया हो गया। तो पुरानी जो बातें थी वो सब क्या होगी, बीत गई, अभी नई सृष्टि बन गई। नई सृष्टि, पुरानी बातें सब बीत गई, बपतिस्मा लेकर क्या बन गए, नई सृष्टि। और नई सृष्टि के ऊपर शैतान का कोई क्या नहीं है, कोई हक नहीं है। वो नई सृष्टि बन गया, बिल्कुल नया हो गया। पुराना इंजन रिपेयर नहीं हुआ, बल्कि अंदर नई सृष्टि है, नया जन्म है, नया मनुष्यत्व है। और बाहर से भी क्या हो गया, मसीह को पहन लिया। अब बिल्कुल क्या है, ये नई सृष्टि है, बाहर से अंदर से बिल्कुल क्या निश्चय है। उस समय भी हमारे अंदर एक पुराना मनुष्यत्व रहता है, हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं उस समय भी हैं,
वो अगले जब जो उद्धार का दूसरा पार्ट है, हम उद्धार पाते जाते हैं। उद्धार के तीन पहलू को हमने समझना है। उद्धार पा लिया, कब पा लिया? उद्धार पूरे का उद्धार कब पा लिया? जब बपतिस्मे तक आ गए, बपतिस्मा ले लिया तो पूरा उद्धार हो गया, उद्धार पा चुके। और इसके अलावा उद्धार का काम अब उद्धार पूरा करते जाओ लिखा है, उद्धार पाते जा रहे हैं। और तीसरा, उद्धार पाएंगे जब यीशु बादलों पर आएगा, उस समय उद्धार का काम क्या होगा? पूरा होगा, हम उसी के समान हो जाएंगे। तो इसलिए हमने समझना है कि अब हम नई सृष्टि हो गए। एक व्यक्ति अब जब नई सृष्टि हो गया, शैतान का, पाप का उसके ऊपर कोई हक नहीं है। अब उस व्यक्ति ने खुद क्या करना है? खुद अगर पाप करेगा तो खुद अपनी इच्छा में खींच कर करेगा, अपनी अभिलाषा में खींच कर करेगा। अगर शैतान का अगर इसके ऊपर अब कुछ प्रभाव आएगा तो इसकी अपनी वजह से आएगा। परंतु परमेश्वर ने इसको बिल्कुल क्या किया है? नई सृष्टि बनाया है। पुराना सब कुछ क्या हो गया? हट गया, बदल गया। ये पुरानी बातें सब बीती हुई बातें रह गई, वो कल की बातें थी। अब एक सिर का बाढ़ भी क्या है? गिना हुआ। शैतान का उसके ऊपर कोई क्या नहीं है? कोई हक नहीं है। और उसके अलावा हम अगली बात देखते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद की परिस्थिति में क्या अंतर आता है। बपतिस्मा लेकर शुद्ध विवेक से परमेश्वर के क्या हो गए? अधीन हो गए, या यूं कहें धोए गए, या यूं कहें धोए जाकर परमेश्वर के वश में आ गए, परमेश्वर के वश में हो गए। इसके लिए पहला पत्रस का 3 अध्याय का 21 वचन हम पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय का 21 वचन हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है। ये शरीर का मैल दूर करने का अर्थ नहीं है। इसमें हमने समझना है। जब मैंने कहा भाई हम धोए गए, धोने का मतलब पानी से नहीं धोए गए। हम हमारे पाप तो किससे धोए गए? यीशु के लहू से। हम किससे धोए गए? परमेश्वर की आत्मा से। हम किससे धोए गए? नए जन्म के स्नान से धोए गए। तो इसलिए हमने समझना है, इसमें लिखा है, इसमें शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ कदाचित नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। तो हमने समझना है। जैसे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, तीर्थ स्थानों में डुबकी लगाते हैं, ऐसे नहीं है बपतिस्मा डुबकी लगाना। ऐसे डुबकी लगाने से कुछ नहीं होता है, परंतु हमने बपतिस्मे के अर्थ को समझना है। बपतिस्मे का अर्थ क्या है? इधर लिखा है शुद्ध होकर, शुद्ध विवेक से, धोए जाकर, पवित्र होकर परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। अब किसके वश में हो गए? परमेश्वर के वश में हो गए। अब मैं अपने मालिक के हाथों में मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया? सौंप दिया। अब मेरे सृजनहार को, जिसने मिट्टी को रूप दिया था और उसके अंदर अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका था, तब आदम जीवता प्राणी बना। उसी प्रकार मैंने क्या किया? अब मैं क्या किया? देखो एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय का 11 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 11 वचन। इसमें लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। कैसे थे? ऊपर दे रखा 9 वचन से और 10 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। हम पहले कैसे थे, इसमें पूरी लिस्ट दे रखी है। हम पहले क्या थे? लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। किससे धोए गए? परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, मसीह के लहू से धोए गए। हमारे पाप, हमारा मन, हमारा विवेक क्या हो गया? पूरा शुद्ध हो गया। तो लिखा है, परमेश्वर के आत्मा से धोए जाकर और पवित्र हो गए और धर्मी ठहर गए। तो धर्मी ठहरे।
हमने समझना है। तो बपतिस्मा कितना परिवर्तन लेकर आ रहा है एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, बपतिस्मे के बाद कितना परिवर्तन आ रहा है। इसलिए बपतिस्मा लेना कितना अनिवार्य है। ये पानी में डुबकी लगाना सिर्फ नहीं है, इसका गहरा अर्थ है। तो इसका 1 अध्याय का 2 वचन भी हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का और 2 वचन में लिखा है परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, हमने समझना है। तो परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। विवेक को अपने लहू से हमारे पापों क्या कर दिया? धो दिया। अपनी आत्मा से हमें क्या कर दिया? धो दिया, हमें नया बना दिया। और तीतुस की पत्री 3 अध्याय का और 5 वचन भी हम पढ़ते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 5 वचन। इसमें लिखा है, 4 वचन से मैं पढ़ता हूँ। पर अब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान, ध्यान देना, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। हमने समझना। तो धोए जाकर, पवित्र किए जाकर, उसके लहू के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा, नए जन्म के स्नान के द्वारा हम पवित्र होकर, हम धोए जाकर, हम परमेश्वर के वश में हो गए। अब पहले में और अब में कितना अंतर। इसलिए बपतिस्मा कितना बड़ा एक व्यक्ति का डिसीजन है। बपतिस्मा एक व्यक्ति की परिस्थिति को कितना बड़ा चेंजिंग लेकर आ रहा है। अब शैतान का इसके ऊपर कोई क्या नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है। मौत का इसके ऊपर कोई क्या नहीं है, कोई हक अधिकार नहीं है। हमने समझना है। तो तीसरी बात जो हम देख रहे हैं, बपतिस्मा के द्वारा कितना बड़ा हम धोए जाकर परमेश्वर के अधीन हो गए, शुद्ध हो गए। एक वचन और आप इसके साथ पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम 22 अध्याय का 16 वचन। प्रेरितों के काम 22 का 16। इधर लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसके नाम से अपने पापों को धो डाल। तो बपतिस्मा लेकर क्या किए जा रहे हैं? पाप धोए जा रहे हैं, विवेक शुद्ध हो गया। तो जब तक बपतिस्मा नहीं है तब तक ये परिस्थिति में एक व्यक्ति नहीं आ सकता है। तो इसलिए बपतिस्मा एक व्यक्ति के जीवन में, एक व्यक्ति के अंदर और एक व्यक्ति के बाहर कितनी बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, उस चीज़ को हमने अच्छे से पहचानना है। जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, या जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, या जो बपतिस्मा लेने का विचार कर रहे हैं, हमने समझना है। बपतिस्मा हमने पिछली बार देखा, बपतिस्मा 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा लिया। खोजा ने मार्ग में चलते चलते बपतिस्मा ले लिया। पौलुस ने 3 दिन से भूखा है तो भी पहले उठकर बपतिस्मा लिया। दरोगा ने पूरे परिवार के साथ क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा इतना ज़रूरी है। कल भी हम सीख रहे थे कि हमने समझना है कि फुर्ती से क्या करना था। उन्होंने मेमने को खाना था मिस्र की गुलामी में जब वो पड़े हुए थे। मतलब उसमें क्या नहीं करनी थी, देर नहीं करनी थी। बहुत सारे विश्वासी सोचते हैं हम बपतिस्मा अगले महीने लेंगे, अगली साल लेंगे, या अभी और वचन सीख कर लेंगे। मतलब जितना, जब आपको सच्चाई मालूम होगी और जब आपने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, तो हमने क्या करना है? बपतिस्मे में देर नहीं करनी, मन फिरा कर। तो इसलिए हमने समझना है बपतिस्मे के अर्थ को, हमने क्या करना है? समझना है। बपतिस्मा क्या है कर कर, बपतिस्मे के पहले क्या है और बपतिस्मे के बाद में क्या अंतर है, और बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति के अंदर किस चीज़ को आना अति अनिवार्य, हमने देखा है पिछले बार में। तो अब अगली बात हम देखते हैं, बपतिस्मा लेकर एक व्यक्ति के जीवन में क्या, उसकी परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। अगली बात हम देखेंगे, चौथी बात, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका
13 वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 का 13, पहला कुरिन्थियों 12 और उसका 13 वचन। आप पहला कुरिन्थियों 12 का 12 अध्याय पूरा पढ़ सकते हैं, 12 से लेकर इसमें, परंतु हम एक ही वचन पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 13 वचन में, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हों, क्या यूनानी या अन्य जाति हों, क्या दास हों, क्या स्वतंत्र हों, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। तो बपतिस्मा किस लिए है? एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया गया है। हमने समझना है, एक देह। हम सब मसीह के सब विश्वासी क्या है? मसीह कलीसिया का देह का सिर है, और कलीसिया क्या है? देह है। हमने समझना है। और हम सब विश्वासी आपस में उस देह के क्या है? अंग है। कोई अंग छोटा है, कोई अंग बड़ा है। सब क्या है? एक सिर के अधीन है। सबका क्या है? एक पेट है। सबका क्या है? एक ही आत्मा के चलाए चलते हैं। सबके अंदर एक ही दिल धड़कता है। सबके अंदर एक ही क्या है? एक ही आत्मा है। पूरे अंगों का एक ही पेट है। तो हमने समझना है, हम हर एक विश्वासी जितने बपतिस्मा लेते, इसलिए पहली सदी के विश्वासियों को हम देख सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा, जितनों ने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना में क्या रहते थे? लोलीन रहते थे। और लिखा है उनमें कोई दरिद्र नहीं था। सब कुछ क्या था? सांझे का था। एक पेट, एक मन, एक चित हो गए। तो इसलिए हमने जो बपतिस्मा लिया है ना, वो किस लिए लिया है? एक देह होने के लिए लिया। हमारी भी वो स्टेज आना है, हमारे अंदर भी वो लेवल आना है। मैं और मेरा खत्म होना है। हम सब मसीह की देह के अंग है। वो एकता आनी है, वो प्यार आना है, वो अंगों में संबंध आना है, वो आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए एक दूसरा अंग, जैसे हमारे शरीर के अंग है, कोई भी अंगों में फूट नहीं है, किसी के भी मैं और मेरा नहीं, सब हम में है। ठीक है ना? एक देह है, एक देह बने हुए हैं। भले ही अनेक अंग हैं, रोमी 12 का 4-5 में हम पढ़ सकते हैं, भले ही हम बहुत सारे हैं, परंतु तो भी एक देह के अंग हैं। तो इसलिए हम सब देह के अंगों में क्या आनी है? सिद्धता वही है कि हमारे अंदर क्या आनी है? सिद्धता अगर आनी है तो हमें एक मन, एक चित होना होगा। आपस में एक संबंध गहरा होना होगा, जो एक आत्मा के चलाए चले। तो किस लिए बपतिस्मा लिया? एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। आपने समझना। तो एक रीति से हम मसीह की देह के अंग बन गए, परंतु हमने समझना है अभी हम उसमें क्या किए जा रहे हैं? उसमें देह में फिट की। अभी हम मान लो एक छोटी चिटली उंगली है हम, और जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे एक बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा एक टहना है, उसमें से सिर्फ कितना ही चाहिए? एक चिटली उंगली जितना ही टुकड़ा चाहिए। तो उसकी सारे की क्या होगी? कटाई होकर, यानी कि बहुत सारी हमारे अंदर वो मैं और मेरे की बातें रहती हैं, उनको छंटाई होना है। उनकी छंटाई होना, जो व्यर्थ की बातें हैं, जो मैं और मेरा, जो हमें एक होने में रुकावट है, प्रभु उनको क्या करेगा? हमें समय समय पर समर्पण करना होगा। मैं और मेरे को त्यागना होगा, और क्या करना होगा? हमें छोटा होना होगा, नम्र होना होगा, ताकि हम देह में क्या हो सके? फिट हो सकें, और अंग को, दूसरे अंग का दर्द को क्या कर सकें? समझ सकें। तो इसलिए हमने उस विषय को समझना होगा। बपतिस्मा लेने का अर्थ स्वर्ग में जाना नहीं है। बपतिस्मा लेने का अर्थ है इस धरती पर आपके और मेरे जीवन से भी परमेश्वर की एक योजना है। एक देह प्रकट होनी है। पहली सदी की कलीसिया में एक देह प्रकट होगी। उनका सब कुछ सांझे का था, वो सिद्धता तक आ गए। तो उसी प्रकार कलीसिया उठाए जाने से पहले भी हमारे जीवनों में ये प्रेम आना है, ये संगति और ये आपसी प्यार आना है। एक आत्मा, एक मन, एक चित्त थे सब। तो उसी प्रकार ये हमारा क्या है? लक्ष्य है। हम एक विश्वासी का लक्ष्य। इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया है हमने, इसलिए तो संगति है, इसलिए तो प्रभु भोज है, इसलिए एक कटोरे में से पीते हैं, एक प्याले में से पीते हैं। उसका अर्थ यही है, हम एक हैं कर वो दे रहे हैं। अब हम क्या नहीं है? अलग अलग नहीं है।
आपने समझना है। तो अगली बात हम देखेंगे बपतिस्मा लेने के बाद। अगली बात जब हम देखते हैं 5वीं बात इधर लिखा है, या हम समझेंगे बपतिस्मा लेने के बाद पुराने जीवन का या पुराने मनुष्यत्व का और उसके सारे बंधनों से अब मैं क्या हो गया, आज़ाद हो गया। मतलब जो मेरे ऊपर पहले जो कर्ज था ना, वो सारा क्या हो गया, जो व्यक्ति दफनाया गया उसके साथ क्या हो गया, वो सारा बही खाते क्या हो गए, खत्म हो गए। जैसे एक व्यक्ति देनदार होता है, कर्जदार होता है, और वो व्यक्ति मर जाता है तो उसका सारा कर्ज भी क्या हो जाता है, मुक्त, वो कर्ज मुक्त हो गया क्योंकि मर गया। जैसे एक स्त्री है, अगर उसका पति है, अगर वो पति मर जाता है तो उससे क्या हो जाती है, वो छूट जाती है। तो मतलब हमने इस चीज़ को समझना है। मतलब जो पुराना मनुष्यत्व था, जिसके ऊपर पाप का, शैतान का क्या था, हक था, अधिकार था, और वो क्या हो गया, जब तक उसको दफनाते नहीं हैं और जब तक बपतिस्मा लेकर नई सृष्टि नहीं होते हैं, शैतान के बही खाते ख़त्म नहीं होंगे। तो हमने समझना है क्रूस पर यीशु ने हमारे लिए क्या किया है। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं। कुलूसियों की पत्री 2 का 12 से लेकर हम पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय और 12 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास कर कर जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो न केवल हम बपतिस्मे के द्वारा क्या हो रहे हैं, पानी के कब्र में जा रहे हैं, मर रहे हैं पाप के संसार के लिए, यीशु के साथ उसकी मृत्यु में क्या हो रहे हैं, सहभागी हो रहे हैं, परंतु वहाँ अंत नहीं है, क्या भी हो रहे हैं, जिलाए जा रहे हैं। तो लिखा है उसके साथ जी भी उठे, और लिखा है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था, जो हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो हमने समझना है। और आगे 15वें में पढ़ता हूँ, लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर, हमारे ऊपर से भी उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए हम आगे भी पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा है 16 से भी हम पढ़ सकते हैं। इसलिए अब खाने पीने या पर्व या नया चांद या शबत या मतलब अब कोई क्या नहीं रहा। अब कोई दिन बिल्ली रास्ता काट गई, या अभी हमें गले में कुछ तागा दबीज बांधने का, या हमारे दरवाजे पे नींबू टांगने का, या ऐसा कुछ भी इन चीज़ों से हमें कोई क्या नहीं है। अब मसीह के लहू की उसमें हम सुरक्षा में आ गए। हमें अपने दरवाजे आगे नींबू टांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई रिवाज मनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं, अरे ग्रहण लग गया, अगर ग्रहण में खाना खा लिया तो ये हो जाएगा, ग्रहण में ऐसा कर दिया तो वो हो जाएगा, या बहुत सारे क्या हैं आपस में अंधकार में लोग भटक रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, और लोग क्या हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, मौत क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, हाय क्या हो जाएगा। तो बिल्ली रास्ता काट गई तो भी क्या करते हैं, डरते हैं, पता नहीं क्या हो, किसी ने छींक मार दी तो भी डरते हैं, अगर ऐसा ग्रहण के समय ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। परंतु हमारी सुरक्षा, ये सारे भय क्या हो गया, खत्म हो गया। हमने समझ, अभी हम क्या हैं, पीछे भी देखा, हम नई सृष्टि बन गए हैं और धोए गए हैं, और क्या हो गए, इधर हम देख रहे हैं, मतलब सारे बंधनों से, सारे बही खाते क्या हो गए, सब बंद हो गए। अब शैतान का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मौत का हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमने उस चीज़ को क्या करना है, समझना होगा। तो इसलिए इधर हम देखते हैं, इसका 20 और 22 वचन में पढ़ता हूँ, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो फिर क्यों
उस उनके समान जो संसार में है जीवन व्यतीत करते हो, कि तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसको नहीं चखना, या उसे हाथ नहीं लगाना, ये सब वस्तुएं क्या नहीं है। तो इधर हम देखते हैं ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। और लिखा है उन विधियों में अपनी इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार घड़ी हुई भक्ति की रीति, और इनमें मतलब मनुष्यों का ये क्या है, मनुष्यों की घड़ी हुई बातें हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद हमने समझना है सारे बही खाते बंद हो गए, अभी हमारे लिए सब दिन बराबर हैं, अभी हमारे लिए कोई एक विशेष दिन नहीं है। इसलिए मसीह में भी कोई क्या नहीं है, या गुड फ्राइडे कोई विशेष दिन नहीं है, और नया 25 दिसंबर गुड ये क्रिसमस कोई विशेष दिन नहीं है। वो उनके लिए है जो वचन को जानते नहीं है। ये अन्य जातियों के त्योहार हैं जो किसमें आ गए इन दिनों, शुरू से ही किसमें आ गए, कलीसिया में आ गए। ये अन्य जातियों के त्योहार हैं। तो इसलिए प्रभु का एक व्यक्ति क्या नहीं करता, इन चीज़ों को मनाता, किसी एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता नहीं है। तो इसलिए हर दिन हमारे लिए क्या है, शुद्ध है, हर दिन हमारे लिए बराबर है। हमने इस चीज़ को क्या होना होगा, समझना होगा। तो हम अगली बात भी हम देखते हैं, छठी बात हम देखेंगे कि उसमें एक वचन और हम पढ़ेंगे, एक वचन और आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। 5वीं बात में गिनती की किताब में से जब हम 23 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 23 वचन मैं पढ़ता हूँ। गिनती की किताब 23 अध्याय और उसका 23 वचन। इसमें लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इधर हमें समझना है इज़राइल के लिए क्या था। परमेश्वर कहता है इज़राइल पर कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना चल ही नहीं सकता, और भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए अब हमने समझना है हमारे ऊपर कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र, कोई मंत्र क्या नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। जो करना चाहेगा ना, जो करने का प्रयास करेगा, उल्टा असर उसके ऊपर पड़ेगा। हमारी सुरक्षा मसीह में इतनी मजबूत है, हमने समझना है हमारे ऊपर किसी का कोई क्या नहीं चलेगा, तंत्र मंत्र। इसलिए लूका 10 अध्याय का 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें यीशु कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें क्या दिया, सांपों बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया, अधिकार दिया, और तुम्हें किसी चीज से कोई हानि नहीं होगी। इसलिए किसी भी चीज से हमें क्या नहीं होगी, कुछ भी हानि नहीं होगी। कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना हम पर कोई असर नहीं करेगा। या हमने अगर तबीज नहीं डाला, गले में अगर कुछ नहीं पहना, या दरवाजे पे नींबू नहीं टांगा, तो हमारे जीवन में कोई क्या नहीं आएगा। आपको मालूम है मेमने का लहू चौखट पर लगा था, मौत का दूत किधर नहीं घुसा, इजरायलियों के घरों में नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि इधर क्या हो चुका है, पहले ही दंड गिर चुका है, कोई इनके लिए मर चुका है, मेमना वध हो चुका है, और खून उसका क्या है, चिन्ह है। तो इसलिए जब हमारे ऊपर यीशु मसीह के लहू का निशान लगा हुआ है, जब हम यीशु मसीह को पहन के रखा हुआ है, जब हमने यीशु मसीह के लहू में अपने आप को ढांप कर रखा हुआ है, तो हमारे ऊपर सारे बही खाते क्या हो गए, बंद हो गए, और किसी भी चीज़ का, टोने जादू का कोई क्या नहीं होगा, असर नहीं होगा। छठी बात, बपतिस्मा लेने के बाद की परिस्थिति को हम देख रहे हैं। मृत्यु का भय या मृत्यु हो या शैतान हो, उसका डर या उसका भय क्या हो गया, हमेशा के लिए हट गया। आपने समझना है। आपको मालूम है जब इजरायलियों ने लाल समुंदर पार किया,
तो उसके बाद आपने 15 अध्याय निर्गमन पढ़ना है। उसमें 15 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, इजरायलियों की पूरी मंडली डफ लेकर, बांसुड़ियां लेकर क्या कर रहे हैं, नाचते हुए बजाते हुए जा रहे हैं। यहोवा महाप्रतापी ठहरा है, उसने दुश्मन को क्या कर दिया, शीशे के समान समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। वो पढ़ो, बार बार उसमें लिखा है यहोवा अति सामर्थी ठहरा, यहोवा ने अपने भुजबल से ऐसा किया और हमको वो समुद्र में से पाँव पाँव निकाल ले गया। शत्रु को, उनकी आंखों के सामने शत्रु जो उनके ऊपर अधिकार रखता था, जो उनको गुलाम बना कर रखा था, जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, उस बपतिस्मे में क्या कर दिया, उस समुद्र, लाल समुद्र में क्या कर दिया, दफन। तो बपतिस्मे के द्वारा क्या हो गया, हमने समझना है बपतिस्मे के द्वारा कितना बड़ा काम होता है। शत्रु की सारी प्रभुता क्या होगी, साथ ही दफन होगी बपतिस्मे के द्वारा। अब मौत का भय नहीं है, अब शैतान का क्या नहीं है, कोई डर भय नहीं है। अब पहले कहीं जाते थे, कहीं पीपल का पेड़ आ गया या कहीं कुछ ऐसी चीज आ गई तो हम भी क्या करते थे, सिर झुकाकर चलते थे और कुछ ना कुछ करना ही पड़ता था, क्योंकि डर था, भय था, पता नहीं क्या होगा। परंतु अभी बपतिस्मा लेने के बाद, मसीह को पहनने के बाद, नई सृष्टि बनने के बाद हमने समझना है हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया। मौत का भय हमेशा के लिए क्या हो गया, हट गया। हम पढ़ सकते हैं दूसरा इब्रानियों की पत्री 2 का 14-15 वचन पढ़ सकते हैं। लिखा है यीशु मसीह इसलिए देह में आया, या इसलिए उसने हमारी तरह मांस और लहू का शरीर लिया, ताकि उस शरीर के ऊपर क्या करे, उस मौत का दंड ले ले और उस शैतान को निकम्मा कर दे। और हम जो जीवन भर मौत के भय में, मौत की गुलामी में, शैतान की दास्तां में, जो भय में डर के मारे जीवन व्यतीत कर रहे थे, हमें क्या कर ले, हमें छुड़ा ले। तो उसने हमें क्या कर लिया, छुड़ा लिया। अब हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही। पहला कुरिन्थियों 15 का 55-56 पढ़ सकते हैं। और यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन आप पढ़े। यूहन्ना 5 का 24 हम प्रार्थना करेंगे जल्दी। यूहन्ना 5 का 24, मैंने कुछ वचन पढ़े नहीं है क्योंकि वचन पढ़ने में समय लगता है, तो इसलिए आप इन वचनों को अध्ययन कर सकते हैं, नोटबुक लेकर इन चीज़ों को लिख सकते हैं। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा लेने से पहले क्या है एक व्यक्ति की हालत, बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति में क्या परिवर्तन आया कर कर आप नोटबुक लेकर लिख सकते हैं, इन बातों को याद कर सकते हैं, ताकि हमें, हमारे अंदर दिलेरी आए। हम किसी से क्या ना डरे ना, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी क्या हो जाएं, खराब हो जाएं, विपरीत हो जाएं, परंतु अगर मुझे मालूम है मैंने मसीह को पहना, अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मेरे जीवन में अब शैतान का, मौत का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है, तो हम कभी भी क्या नहीं होंगे, डरेंगे नहीं। मत्ती यूहन्ना 5 का 24 में यीशु क्या कहता है, यीशु कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आपने समझना, जब यीशु कहता है ना मैं सच सच कहता हूँ, वो बात महत्वपूर्ण है। कह रहा है जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर, मृत्यु से पार हो चुका है। मृत्यु अब उसको क्या नहीं कर सकती। निश्चय है अगर यीशु मसीह की आमद में देरी है तो हम क्या होंगे, हमारी मौत आएगी। मौत का मतलब पापी की मौत आती है तो मौत का दूत उसे लेने के लिए आता है, नरक के कुंड में तड़पने की जगह में लेकर जाएगा। परंतु एक विश्वासी को लेने के लिए मौत का दूत नहीं आता, स्वर्ग दूत ले जाकर हमारी आत्मा को किधर लेकर जाएंगे, विश्राम की जगह में। आप पढ़ सकते हैं लूका 16 अध्याय में, लाजर को जब मरा तो लाजर के आत्मा को स्वर्ग दूत ले जाकर किसके गोद में रखा, अब्राहम की गोद में रखा। और जब वो धनवान मरा तो उसने अपनी आंखें उठाई, पीड़ा में तड़पते हुए, मौत के दूत उसको खींच कर किधर ले गए, उस तड़पने के स्थान में ले गए। तो हमें समझना है बपतिस्मा लेकर, उद्धार पाकर, नई सृष्टि बनकर अब मौत का भय, जीवन में डर समाप्त हो गया, अमरता मिल गई, अनंत जीवन मिल गया। हे मौत तेरी जय कहाँ रही। यीशु मसीह ने मुझे क्या दिया है, अनंत जीवन दिया है।
इसलिए मौत के भय में एक व्यक्ति क्या नहीं करता, जीता नहीं। पहले मौत के भय में बीमारी आ गई तो भी डरते थे कहीं मर ना जाए, या मतलब क्या था, अंदर डर था। निश्चय शारीरिक तौर पर थोड़ा बहुत डर होता है, परंतु ऐसा डर नहीं है, बल्कि एक खुशी रहती है, मैं अपने घर जाऊंगा, मेरा सफ़र, मेरी दौड़ क्या होगी, पूरी होगी। तो सब अपनी अपनी दौड़ पूरी कर कर किधर जा रहे, अपने घर जा रहे। परंतु पापी लोग अपना समय पूरा कर कर किधर जा रहे, नरक की आग में जा रहे, बिना उद्धार पाए, बिना पाप से छुटकारा, बिना मौत से छुटकारा पाए, वो अनंत नरक में जा रहे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझ, अगर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है तो आपको लेने के लिए मौत का दूत किसी भी क्षण आ सकता है, किसी भी क्षण। बाहर मौत का दूत घूम रहा है, करोड़ों लोग इन 3 महीनों में मर गए, और बाहर वायरस फैला हुआ है, हर घर में घूम रहा है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, डॉक्टर हो, पुलिस वाला हो, किसी को भी एक वायरस क्या नहीं करता है, किसी को बख्शता नहीं है। मौत किसी को बख्शेगी नहीं, उसको ही बख्शेगी जिसने यीशु के द्वारा क्या पाया। जी वो ही बोल सकता है, हे मौत तेरा डंक कहाँ, तेरी जय कहाँ रही। हमने समझना है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो इसलिए उस चीज को हमने समझना है। अगली बात, बपतिस्मा लेने के बाद की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है। अगली बात, 7वीं बात हम देखते हैं, बपतिस्मा लेते ही हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, या बपतिस्मा लेकर किधर बैठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। तो हमने समझना है। आप इसको समझने के लिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का और उसका 5-6 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 5 और 6 लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। इधर हमने देखना, मसीह के साथ जिलाया और मसीह के साथ उठाया भी, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हमने समझना है, अगर हम मसीह के साथ उसकी मृत्यु की उसमें समानता में अगर जुट गए हैं, तो देखो, मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ जिलाया जाना, और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में उठाया जाना, 3 बातें हमने समझना है। मसीह के साथ ही होगा, ये मसीह में ही होगा सब कुछ, मसीह के बिना कुछ भी नहीं है। तो मसीह के साथ बपतिस्मे में हम क्या हो जाते हैं, जब सहभागी हो जाते हैं, या जब हम मर जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति का ही क्या होता है, पुनरुत्थान होता है, यानी कि जी उठना होता है। तो अगर हम मरे नहीं अभी तक, तो अभी तक जी नहीं उठे, पहले मरना होगा, मरने के बाद पुनरुत्थान होता है। तो पहले पाप के लिए, संसार के लिए मरेंगे जब, और जब दफन होंगे या हम यीशु की मृत्यु की समानता में जब सहभागी होंगे, उस समय क्या किए जाएंगे, जिलाए। जब पानी की कब्र से बाहर आते हैं तो वो पुनरुत्थान का, जैसे यीशु कब्र में गया और जी उठा, और जी उठा सिर्फ नहीं, वो स्वर्गीय स्थानों में गया और उधर जाकर सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। उसी प्रकार इधर लिखा है, हमें भी मसीह के साथ हम जिलाए, पहले मरे फिर जिलाए, फिर उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में, तो सिंहासन पर नहीं बल्कि कहीं स्वर्गीय स्थानों में लिखा है हम बैठाए। स्वर्गीय स्थान अलग है, सिंहासन अलग है, हम गलत नहीं समझना इस चीज़ को। तो स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया गया है। हम किधर बैठे हुए हैं, बपतिस्मा लेने के बाद हमने समझना है अब मेरा स्थान किधर है। इसलिए लिखा है कुलुसियों की पत्री में, लिखा है, कुलुसियों की पत्री हम पढ़ेंगे, कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 1 वचन से। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो, या स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जहां हम बैठे हैं उन्हीं की खोज करनी चाहिए। मान लो अगर हम ऊपर बैठे हैं और पृथ्वी के नीचे की वस्तुओं की खोज में लगे हैं तो कैसा रहेगा। तो लिखा है
स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह भी विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर चिंतन करो, स्वर्गीय वस्तुओं पर मनन करो जहां मसीह विद्यमान है, जहां तुम क्या किए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। और लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए। 3 वचन में लिखा है क्यों, क्योंकि तुम तो क्या हो गए, पृथ्वी की वस्तुओं के लिए, पाप के लिए और संसार के लिए, इन चीजों के लिए मर चुके हो। तुम तो क्या हो, पुनरुत्थान हो गया तुम्हारा। लिखा है क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तो हमने इस चीज को समझना है। बपतिस्मा लेने के बाद हम किधर बिठाए जा रहे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जा रहे हैं, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जा रहे हैं। और अगला एक वचन और पढ़ेंगे हम, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और 19 वचन। इफिसियों 2 का 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 का 19-20। इधर लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी। किनके संगी? पतरस, यूहन्ना, पौलुस, याकूब, हम किनके संगी हो गए? उन पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घर आने के हो गए। बपतिस्मा लेकर देखो कितना जीवन में परिवर्तन आया, परिस्थिति में कितना बदलाव आया, और एक क्या से क्या हो गए हम। बपतिस्मा एक व्यक्ति की परिस्थिति को कितना बदल रहा है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। लिखा है परमेश्वर के घर आने के हो गए। अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घर आने के हो गए। हम परमेश्वर के घर आने के हो गए। परमेश्वर हमारा बाप है, हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। हम उन पवित्र लोगों के संगी हैं, ठीक है ना। और लिखा है, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, एक साथ बनाए जाते हो। हमने समझना है। तो बपतिस्मा लेने के बाद आ रही है ये सारी बातें। तो बिना बपतिस्मे के ये कोई भी चीज नहीं होगी। तो हमने समझना है। तो आगे एक वचन और हम पढ़ेंगे। वचन काफ़ी हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ ये विषय ख़त्म ही हो जाए, ताकि हम अगला फिर बपतिस्मे पर ही अगला पॉइंट हम बाद में सीखेंगे। तो इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 वचन भी हम पढ़े। पहला पत्रस 2 का 9। इसमें काफ़ी बातें हैं बपतिस्मा लेने के बाद की परिस्थितियों में, बहुत सारी बातें हैं। हम सारी बातें नहीं सीख रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हम सीख रहे हैं। 2 का 9 पढ़ते हैं जब। पहला पत्रस 2 का 9 में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। तो इधर कई बातें हैं। चुना हुआ वंश है अब हम, राजपदधारी हैं अब हम, याजकों का समाज है, पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की क्या है? निज परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर की प्रजा है। हमने समझना है। हम राजकीय हैं, हम राजा की संतान हैं। हम जन्म से क्या हैं? राजा हैं। पहले हम आदम में जब जन्मे, हम जन्म से क्या थे? पापी थे, भिखारी थे, कंगाल थे। इसलिए लिखा यीशु मसीह इसलिए कंगाल होया कि ताकि हम क्या हो जाएं? धनी हो जाएं, राजा हो जाएं, राजकीय वंश में आ जाएं, परमेश्वर के घराने में उत्पन्न हो जाए। इसलिए लिखा जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? अधिकार दिया। एक वचन और हम पढ़ेंगे, या इसको आप 9वां पॉइंट समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य है 1 अध्याय का 5-6 वचन। प्रकाशित वाक्य है 1 अध्याय का 5-6 वचन हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे।
1 का 5-6 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम करता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, धोया, पवित्र किया और हमें एक राजा और अपने परमेश्वर के लिए एक याजक भी बना दिया। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। तो हमें क्या भी बनाया? राजा बनाया। हम राजा की संतान हैं, हम राजा के पुत्र हैं। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हमने उस बीज से नया जन्म पाया है, हमने समझना है। तो इसलिए हमने समझना है बपतिस्मा लेने के बाद की जो हमारी परिस्थिति है उसमें कितना बड़ा बदलाव आ गया, क्या से क्या हो गया। तो इसलिए प्रार्थना के साथ इन सारी बातों को हम सीख सकते हैं बाइबल खोलकर, और इसको हम पॉइंट कर कर क्या कर सकते, नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि इन बातों को मनन करें बपतिस्मे के बाद और बपतिस्मे से पहले। बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा कब ले सकते हैं, बपतिस्मा कब नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए अब अगली बात हम उसके बाद सीखेंगे कि बपतिस्मा किस नाम से लेना है, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमने सीख ली हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। हम प्रत्येक सुनने वाले के जीवन में प्रभु तेरा पवित्र वचन और तेरी आत्मा का गहरा काम हो। प्रभु, जिन्होंने अभी बपतिस्मा नहीं लिया, जो इन दिनों बपतिस्मे की तैयारी में है, प्रभु उनको बपतिस्मे के विषय को पहचानने समझने के लिए बुद्धि समझ को ले प्रभु, ताकि अपने जीवन का बहुमूल्य फैसला अति शीघ्र ले सकें, इससे पहले कि तू बादलों पर आए, इससे पहले कि प्रभु मौत आए। खुदावन प्रभु, इस जीवन को प्राप्त करने के लिए, इस अनंत जीवन को पाने के लिए एक एक जीवन में अपने काम को कर प्रभु। जिन्होंने बपतिस्मा लिया हम सबको प्रभु इस गंभीरता को, इन बातों को पहचानने समझने के लिए सहायता कर प्रभु। उन स्वर्गीय वस्तुओं पर हमारा ध्यान रहे, उधर की बातों पर हम चिंतन करें जहाँ मसीह विद्यमान है, और उसकी आमद को प्रिय जानकर उसके लिए तैयार और शुद्ध हो जाएं, जागृत हो जाएं प्रभु। हमारे एक जीवन में तेरा वचन काम करे प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, हमारी समझ खोलें, हमारी सहायता करें प्रभु। प्रार्थना के साथ इन चीज़ों को पहचानने समझने के लिए हम प्रत्येक सुनने वाले पर प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु आप सहायता करें, अगुवाई करें पिता। आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी हो सके, आपकी महिमा के लिए जी सकें, हमारे जीवन में तेरे उद्देश्य पूरे हों। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको, प्रभु आशीष दे।